Good morning, students. How are you? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल होंगे। बेटा जी, संस्कृत में अब तक देखो किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले होता है उसको पढ़ना। हमने इसको पढ़ना भी सीख लिया है, इसके वर्णों की पहचान कर ली है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा उच्चारण स्थान। जब हमने किसी भी भाषा को पढ़ना सीख लिया, उसका उच्चारण करना सीख लिया है, उसके बाद है बेटा जी हमारा गिनना। आप देखते हैं हिंदी में भी आप गिनती करते हो, इंग्लिश में भी गिनती करते हो। ऐसे ही आज हम करेंगे संस्कृत में गिनती, जिसको हम बोलते हैं संख्यावाचक शब्दः। क्या बोलते हैं जिसको? संख्यावाचक शब्दः। सबसे पहले है हमारी काउंटिंग में क्या होता है? एक है दवा, दवाऊ, इसको दवा भी बोलते हैं। तीन को हम बोलते हैं त्रय, चार को चत्वार है। बेटा हमने जब वर्णों की बात की थी, वर्ण विचार करे थे, तो उसमें हमने विसर्ग किया था। तो ये क्या है? विसर्ग। और विसर्ग की साउंड किसकी आती है? हमेशा है की। तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रय है। ये क्या है? चत्वार है। बेटा जी आप साथ ही साथ उच्चारण करके रहें, क्योंकि मेन चीज़ होती है संस्कृत में उच्चारण। जब तक हमें उच्चारण करना नहीं आता तब तक हम ऐसे ही इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, हम पजल रहते हैं। लेकिन जब जो चीज़ें हमें उच्चारण करना आ जाए, जिसकी हमारी जिह्वा को पकड़ हो जाए, तो वो चीज़ हमें फिर आसान लगने लगती है, वो हमें टफ नहीं लगती। इसलिए आप साथ के साथ इसका उच्चारण करें। इसको एक कह भी बोल सकते हैं, अगर हमें विसर्ग लगाएं या ना लगाएं कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक भी बोल सकते हैं और एक भी बोल सकते हैं। दो को दवाऊ भी बोल सकते हैं और दवा भी। तीन को त्रय है, चत्वार है। पाँच को पंच है, छः को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को बोलते हैं हम दश। बेटा जी अगर आप 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से 9 तक हम इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये आगे जो हम गिनती करेंगे, आगे जो काउंटिंग करेंगे, उसमें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि इन्हीं से आगे भी हमें काउंटिंग्स बनानी है। क्योंकि आप देखते हैं कि आगे की जितनी भी काउंटिंग होती है, अगर हम 11 की बात करें तो 11 किससे बनता है? 10 + 1 और 12। ऐसे ही 10 में कितने ऐड कर दिए हमने? 2। आगे 13 के लिए हम 3 ऐड कर देंगे और 14 के लिए हम 10 में 4 ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमारी काउंटिंग होती है। अगर आगे हम 20 से आगे करेंगे, 20 से आगे भी सेम ऐसे ही रहेंगे, 9 तक ऐसे ही जोड़ते हैं ना। 10 पे आगे हमारा 30 होता है। अगर हम ये चीज़ समझ लेते हैं, बस इसमें क्या डिफरेंट है, अगर हम ऐसे बोलते 10 1। आप देखते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हमारी दादी माँ हैं, कई उनको माँ जी भी बोलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, और कई मान लो किसी की मम्मी कम पढ़ी हुई है, तो वो ऐसे हमारे एक देसी सा बोलते हैं, उसमें ऐसे बोलते हैं भाई कोई भी चीज़ लाते तो वो कहते हैं भाई ये 5 की और 10 की आई है। बेटा वो ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि उसका हमारा जो मेन पर्पज है, उसका कारण है कि ये चीज़ हमारी संस्कृत की वजह से प्रभावित है। क्योंकि काउंटिंग, संस्कृत में काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं। हम जैसे हिंदी मीडियम में जब करवाते हैं तो ऐसे बोलते 10 से 11, 10 2 12 ऐसे करते हैं। आप काउंटिंग इंग्लिश में करोगे 11 12 20 के बाद 21 22, वही यानी वही चीज़ को आप सेम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? 1 और 10 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1 क्या बोला जाएगा? 1 10, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे, 1 + 10। कैसे कर देंगे इसको? 1 + 10, ऐसे ही 1 + 20, 1 + 30, यानी जो ये चीज़ है ये हम पहले लिखेंगे और जितने में ये ऐड है वो चीज़ हम बाद में करेंगे। तो आगे हम काउंटिंग करते हैं। अब 10 के बाद 11 आता है, तो 11 में आप देखिए क्या बोलते हैं? 11 कैसे बना? 10 + 1, 10 में 1 ऐड किया, 10 + 1 ऐसे ही बना ना, 10 में 1 जोड़ेंगे तब 11 बनता है। तो हमने 1 को कहाँ लिखा है? पहले लिखा है,
एकः, 10 को क्या लिख दिया बाद में। ऐसे ही बनाना हमारा 11। 10 में 1 जोड़ने से हमारा 11 बनता है। मैंने कहा कि संस्कृत में हम करते हैं 1 में 10 जोड़ते हैं, ना कि हम 10 में 1 जोड़ते हैं। तो वहाँ यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया, 1 का 10। अब 2 में 10 जोड़ेंगे तो क्या बन गया, दवा 10। 3 में 10 जोड़ेंगे, त्रियो 10। इसमें चतुर, ये ध्यान रखना कि इसमें रेफ द के ऊपर चढ़ता, कहीं आप इसको ऐसे ना लिखें, कहीं आप इसको चतुर लिख के फिर 10 जोड़ो, नहीं, इसको हम रेफ में चला जाएगा ये। उसके बाद आता है हमारा पंच 10। देखो वही चीज़ आ रही है ना जो हमने यहाँ की थी, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक मैंने कहा था, 9 तक हमें सभी जगह जरूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी देखो, 1 10, दवा 10, त्रियो 10, चतुर 10, पंच 10। आगे है बेटा जी षोडश। 16 को क्या बोलते हैं हम, षोडश। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या लिखना में यहाँ। ऐसे ही शब्द 10, अष्ट 10, नव 10। होगी ना वही, यहाँ 1 से 9 तक हमारी सेम चली। आगे आते हैं बेटा 20। 20 को ही इसमें हम बोलते हैं विंशतिः। क्या बोलेंगे इसको हम, विंशतिः। तो आप आज इसको बार बार बोल के देखें, इसको लिख के देखें। उसके बाद आप आगे की काउंटिंग जब हम करेंगे तो आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आसान भी लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम आगे की काउंटिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। बेटा जी आप इसको बार बार उच्चारित करके देखिए, इसका उच्चारण आप बार बार करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये तो आपने सुना ही है। तो बेटा जी आप इसका जब बार बार उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा इन वर्डों को अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और जब हमारे जिह्वा जिन वर्णों को बोलना सीख जाते हैं, हम जिह्वा जिन चीज़ों को हमारे एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो चीज़ हमें फिर बोलने में आसान लगती है। और जो हमें आसानी से बोला जाए वही हम आसानी से लर्न भी उसको कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया, यानी 1 से 9 तक अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो आगे की काउंटिंग में भी क्या है, वैसे तो हम 10 + 1 करते हैं, यानी 10 में 1 जोड़ते हैं, लेकिन संस्कृत में 1 में 10, यानी जो चीज़ ये चीज़ है ये हम पहले लिखेंगे और ये जो 10 है इसको हम बाद में लिखेंगे। ऐसे ही आगे की काउंटिंग में भी होगा। अगर मान लो 20 से आगे जब हम करेंगे तो इसमें 1 पहले लिखेंगे और 20 को हम बाद में, ऐसे ही आगे की काउंटिंग में होगा। तो ये चीज़ हमारी मेन है। अगर हम इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो आगे की काउंटिंग करनी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, कल आपसे मिलते हैं आपकी आगे की काउंटिंग में। लेकिन एक बार हम दोबारा एक बार उच्चारण कर लेते हैं। 1 दवौ, दवा भी बोलते हैं इसको, 3 चत्वारः, 5 षट्, सप्त, 8 9 10, 11 12, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज़ को बार बार लिख के देखें, इसको बोल के देखें, इसका उच्चारण करके देखें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।